नमस्कार दर्शकों, डिजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं विशेष बातचीत के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर। अनुराग जी, स्वागत है आपका डिजी न्यूज के स्टूडियो में। धन्यवाद बहुत बहुत। अन्ना हजारे जी ने आवाज उठाई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ। अब आज मध्य प्रदेश के महानगरों में युवा मोर्चा ने दौड़ लगाई है। क्या दौड़ लगाने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? पहली बात तो ये भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा समाज में है। जिन कुरीतियों की हम बात करते हैं, अगर कन्या भ्रूण हत्या के मामले कम हो सकते हैं, दहेज उत्पीड़न के मामले कम हो सकते हैं, तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार भी कम हो सकता है, खत्म हो सकता है। आवश्यकता है कठोर कानून लाने की, आवश्यकता है आम लोगों में चेतना जगाने की, आम आदमी को जागरूक करने की और ये संकल्प दिलाने की कि हम न भ्रष्टाचार में शामिल होंगे, न भ्रष्टाचार को सहन करेंगे। और ये अगर कोई कर सकता है तो केवल देश का युवा कर सकता है। देश में कोई क्रांति ला सकता है, बदलाव ला सकता है तो भारत का युवा ला सकता है, और युवाओं में युवा भी कोई है तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है। मैं मानता हूं कि आने वाला जमाना जो युवाओं का है। अनुराग जी, आज युवा के पास दो चॉइस है, एक युवा कांग्रेस है, युवा मोर्चा है। अगर युवा चयन क्यों करेगा युवा मोर्चे को? जब भी देश के ऊपर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से, चाहे कोई संकट आता है, चाहे मेरे मीडिया के मित्रों, चाहे लोग हों, सब हमेशा भारतीय जनता पार्टी की ओर देखते हैं, क्योंकि एक राष्ट्रवादी सोच वाली पार्टी है। चाहे कश्मीर में तिरंगे के मान सम्मान की बात आई, युवा मोर्चा ने और भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले कदम उठाया। देश में आज भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात होती है, कांग्रेस के चेहरे को बेनकाब करने की बात होती है, तो लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी मुद्दा उठाती है। मीडिया के मेरे मित्र लगातार पिछले एक वर्ष से कैंपेन चला रहे हैं कि ये सरकार बहुत भ्रष्ट हो गई, इस सरकार में गरूर है। मंत्री भ्रष्टाचार करने के बाद भी आम जनता की सुनने के लिए तैयार नहीं, तो वहीं पर सड़कों पर अगर युवा मोर्चा ने युवाओं को उतारा है, आम जनता के बीच में जाकर ये संकल्प लिया है कि देश में भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और आम आदमी को जागरूक करेंगे कि ऐसी भ्रष्ट सरकार से छुटकारा पाना है। आपने विचारधारा की बात करी है। मैं आपको बता दूं अनुराग जी, जो युवाओं की बात अगर दिखती है तो राहुल गांधी जब युवाओं की बात करते हैं, वो जाते हैं तो एक ग्लैमरस आता है उस चीजों में, और वाकई में राहुल गांधी का क्रेज भी दिखता है, काफी भीड़ होती है। अब भाजपा की बात करते हैं तो भाजपा में आज भी कट्टरवादी और हिंदुत्व दिखता है। तो आपको लगता नहीं है कि अब युवाओं को जोड़ने के लिए थोड़ी सी जो आपकी विचारधारा उसको चेंज करने की आवश्यकता है? मैं विचारधारा की बात कर रहा हूँ। पहली बात तो ये, अगर ऐसा होता तो शायद बिहार के रिजल्ट कुछ और होता, तो शायद मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में पंचायती राज चुनावी संस्थानों में चुनावों में शायद कांग्रेस कुछ कर पाती, लेकिन 25% सीटें भी नहीं वो जीत पाए। कहाँ ग्लैमर है कि शायद टीवी चैनल्स और कुछ एक गिने चुने मीडिया द्वारा वो दिखाया जाता है, लेकिन लोग किसको चाहते हैं? जो देश की आवाज उठाए। क्या कभी लोग ऐसे लोगों को अपना समर्थन देंगे जो शहीदों के नाम पर बने हुए फ्लैट उनके मुख्यमंत्री खा जाए? दो केंद्रीय मंत्री उन्होंने फाइल पर साइन किए, आज भी वो मंत्री बने हो। उनके प्रधानमंत्री और उनके बाकी लोग मिलकर 4.5 लाख करोड़ का घोटाला करते हैं, जो आम जनता, गरीब जनता के ऊपर खर्च होना था। 400 लाख करोड़ रुपए विदेशी खातों में पड़ा है, उसको वापस लाने के लिए कोई प्रयास नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट कहता है इज द गवर्नमेंट स्लीपिंग। क्या ये उनका ग्लैमर है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकारी गोदामों में अनाज सड़ गल रहा है, चूहे खा रहे हैं, शराब बनाने वालों को बेचा जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद 2 वक्त का अनाज गरीब को नहीं दिया जा रहा। क्या ये उनका ग्लैमर है? ग्लैमर था श्रद्धेय वाजपेयी जी का, जिन्होंने अंत्योदय परिवारों की सूची बनाई, बीपीएल परिवारों की सूची बनाई और करोड़ों गरीब परिवारों के लिए योजना चलाकर पूरे देश भर में मुफ्त अनाज और सस्ता अनाज दिया, तो श्रद्धेय वाजपेयी जी ने दिया। वो था ग्लैमर। आज की युवा पीढ़ी भी सबसे ज्यादा पसंद करती थी तो वाजपेयी जी को। ऐसे लोग होने चाहिए जो अपने कर्मों के द्वारा जाने जाए, केवल मीडिया मैनेजमेंट या कुछ लोगों को मैनेज करने के माध्यम से। मैं आपकी बात से सहमत हूं अनुराग जी। आपने बिहार की बात करी, बहुत अच्छी बात है। इसी वर्ष यूपी में चुनाव है और यूपी में भाजपा की स्थिति मुझसे बेहतर आप जानते हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता युवा मोर्चे के। तो इस बार यूपी के इलेक्शन में भारतीय जनता युवा मोर्चा क्या कमाल दिखाएगी? अगर मैं जानना ये भी चाहूंगा आपसे कि अगर वहां राहुल का जादू चल गया, कांग्रेस जादू चल गया, तो फिर आप क्या कहेंगे? बिहार में तो आपने फ्लॉप बताया राहुल गांधी को, पर अगर ये जादू गलती से यूपी में चल गया
उसको आप क्या कहेंगे? समय बलवान है, समय सब बताएगा किसका जादू चलता है किसका नहीं चलता। क्या आपको लगता है इस देश का गरीब मजदूर किसान जो पिछले 7 वर्षों से महंगाई की मार से मर रहा है, इस भ्रष्टाचारी सरकार को देख रहा है, आतंकवाद और बेरोजगारी देने वाली सरकार को देख रहा है, वो किसी के कहने पर कांग्रेस को वोट देगा? नहीं देगा। मायावती का वहां पर भ्रष्टाचार, केंद्र में सोनिया गांधी मनमोहन सिंह का भ्रष्टाचार। आज लोग ऐसी सरकार चाहते हैं जिससे आम आदमी मिल सके, अपना दुख दर्द बांट सके। वो चाहता है महंगाई कम हो, तो उनको याद आती है वाजपेयी जी ने कम की थी, भाजपा ने कम की थी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं वहां पर नहीं चलेगा। मैं परसों भी यूपी में था, कानपुर में था, लखनऊ में था, कल रात को 12 बजे मैं दिल्ली वापस आया, देहरादून से आया। मैं पूरे देश का हाल जो 30 राज्यों में जाने के बाद आपको बता रहा हूं। आज देश में माहौल भाजपा के पक्ष में। 3 साल अभी केंद्र के चुनाव को है, लेकिन जनता चाहती है कि 3 साल तक भी इस यूपीए की सरकार को नहीं देगी। राहुल गांधी जी ने एक फार्मूला अपनाया युवा कांग्रेस में कि नेता थोपे नहीं जाएंगे, नेता जो है इलेक्टेड होकर के युवा कांग्रेस में काम करेंगे। इस फार्मूले से कितना संतुष्ट है? क्योंकि हमेशा से भाजपा कहती आई है कि अगर कांग्रेस में नियुक्तियां होती है तो दिल्ली से होती है, नियुक्तियों के आधार पर ही कांग्रेस चलती है। तो जो कांग्रेस ने पहली बार जो पद्धति अपनाई है इलेक्शन की, इससे अनुराग ठाकुर खुद स्वयं व्यक्तिगत रूप से कितना उसे अच्छा मानते हैं? लोकतंत्र चाहे किसी संगठन में हो, चाहे किसी देश में, उसका सदा स्वागत किया जाता है, पर ये दिखावे वाला लोकतंत्र नहीं चल रहा। पहले अपने परिवार से शुरू करें। क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद केवल सोनिया जी और उनके परिवार के लोगों के लिए आरक्षित है? क्यों नहीं कहते कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष होगा उसके चुनाव हो? क्या वो कदम वो उठाएंगे? केवल दिखावे के लिए, जिस ग्लैमर की बात आपने पहले की, वो केवल गिने चुने क्षेत्र में दिखाने के लिए, केवल पैसे वाले लोगों को करोड़ों रुपए खर्च करके युवा मोर्चा के अगर यूथ कांग्रेस के वो अध्यक्ष बन भी जाते तो उसका क्या लाभ? क्या कोई किसान आगे आ पाया? जिस दलित के नाम पर वो वोट लेते थे, उनके लिए जो 700 करोड़ रुपए रखे गए थे कॉमनवेल्थ गेम्स में, उनके पैसा भी ये कांग्रेस के लोग खा गए, उसको खेलों के नाम पर